माशाअल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बच्चे अच्छे कितने हैं? मैंने भाई शादी नहीं। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई बख्शिश नहीं होगी, जहन्नुम में जलोगे, शादी है तो कर लो। मैं कोर्ट में कुरान को लेके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ ताकि और भी सच्चाई दूर तक जाए। इस्लाम को रिफॉर्म करो। मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ फिर से। जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, इस्लाम की सच्चाई जिनके सामने आ चुकी है और डरे डरे छिपे छिपे सहमे सहमे से रहते हैं। एक नहीं, मैं तो ताज्जुब हो गया, हैरान हो गया। गुजरात से पूरी की पूरी बस, हैदराबाद से उज्जैन से पूरी पूरी बस आ रही है भर के। भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की एक ऐसी पहली पद यात्रा है। अच्छा। वर्ल्ड की पहली पद यात्रा है। और मामा मर जाए या मामी को डिवोर्स दे तो मामी से भी शादी कर लो। खालू मर जाए या खाला को डिवोर्स दे तो एक लड़की अपने खालू से भी शादी कर सकती है, बाप समान है। इस्लाम छोड़ने के बावजूद जिहादियों से शादी हो जाती है और एक एक्स मुस्लिम माँ फिर जिहादियों को जन्म देती है। वो 4 एक्स मुस्लिम है जो यूट्यूब पे इधर उधर मेंढक की तरह छलांग लगाते फिरते हैं, फुदकते फिरते हैं। तो इनको दिखाना है हमारी जनसंख्या कितनी है। घर वापसी होने वाली इस पद यात्रा में ये मेरा नंबर है, इस पे संपर्क करें। मैं उन मुसलमानों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। भारत माता की जय कहने से परहेज नहीं करता। उन तमाम मैं सेकुलर मुसलमानों को भी बांग्लादेश से, लेबनान से और कई कंट्री से एक्स मुस्लिम बुलाने की मेरी कोशिश चल रही है। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय एक्स मुस्लिम इमरोज आलम के साथ में है। हाल ही में ये जो है एक ऐसा काम करने वाले हैं। आपने पदयात्रा नाम की तो बहुत सुनी होंगी, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाली हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा, तमाम ऐसी पदयात्रा निकली है। लेकिन भारत में पहली बार एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकालने जो इमरोज आलम जो है निकालने जा रहे हैं। और दिल्ली से लेकर कौन से एरिया है जो आपने बताया, बिजनौर, जहाँ आपका घर है। देखिए, ये जो है पदयात्रा एक्स मुस्लिम नोएडा से निकाल रहे हैं। देखिए, नोएडा से ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। जो बातचीत है आगे बढ़ाते हैं। अगर उस पदयात्रा का क्या उद्देश्य है? पहले तो ये बता दूं, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये पदयात्रा जो आपने कहा भारत की पहली है, भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की एक ऐसी पहली पदयात्रा है। अच्छा। वर्ल्ड की पहली पदयात्रा है। और ये पदयात्रा 10 दिन की रहेगी। नोएडा से लगभग बिजनौर मेरा होम टाउन है, वहाँ की दूरी जो है क्या कहते हैं 250 किलोमीटर की आसपास की है। और ये पैदल पदयात्रा रहेगी। अब इसके उद्देश्य पर आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका नंबर 1 जो उद्देश्य है, जो हमारे एक्स मुस्लिम भाई हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, इस्लाम की सच्चाई जिनके सामने आ चुकी है और डरे डरे छिपे छिपे सहमे सहमे से रहते हैं। हाँ, और ऐसी कई बहुत सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, अपनी सच्चाई सामने ला ही नहीं पा रही। इस्लाम छोड़ने के बावजूद जिहादियों से शादी हो जाती है और एक एक्स मुस्लिम माँ फिर जिहादियों को जन्म देती है। ये सब कुछ होता है। उन सबको, उन सभी बहनों को, बेटियों को, माँओं को, उन भाइयों को, उन दादाओं को, जिस एज के, जिस उम्र के भी लोग मेल फीमेल हों, उन सबको हौसला मिले, हिम्मत मिले। जैसे कि उनके पास एक जान है, मेरे पास भी एक ही जान है। उन्हें भी एक बार मरना, मुझे भी मरना। और मुझे ऐसा नहीं, मुझे मारने वाला नहीं मरेगा, मुझे मारने वाले को भी एक दिन मरना है। अब इसके उद्देश्य पे ये बताया कि उनके अंदर हिम्मत आए, हौसला आए, जुनून आए और वो इस पदयात्रा से ज़्यादा ज़्यादा आकर जुड़ें। आने की बात कर रहे हो, आपकी जान निकाल लेंगे आप बार बार। निकालने दे। इस्लाम के बारे में बोलते हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले मानते नहीं इस बात को, जो आप झूठ बोलते हैं आप लोग। नहीं, झूठ बोलते हैं। सच क्या सच बोलते हैं, खुलेआम बात करते हैं। आओ पुलिस स्टेशन, आओ FIR करो। मैं कोर्ट में कुरान को लेके जाऊंगा। मैं तो चाहता हूं ताकि और भी सच्चाई दूर तक जाए। खैर, मैं भी इस पदयात्रा के मुद्दे पर बात कर रहा है, टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। एक तो ये, और दूसरा एक तो उद्देश्य ये, दूसरा ये क्या सोचते हैं हमारे मुल्ला लोग कि ये 10-12 ही एक्स मुस्लिम हैं, जो 10-12 नहीं, ये 2-4 ही एक्स मुस्लिम हैं जो यूट्यूब पे इधर उधर मेंढक की तरह छलांग लगाते फिरते हैं, फुदकते फिरते हैं। तो इनको दिखाना है हमारी जनसंख्या कितनी है, कितनी जनसंख्या है हमारी। तो हमारी जनसंख्या का एक तो पता चलेगा इनको, है ना। और जो सैलाब, अभी शांत है समुंदर, जो सैलाब एक्स मुस्लिमों का रोड पे आने वाला है, एक तो हमारा ये। और दूसरा सबसे बड़ा इसमें है उद्देश्य कि बहुत सारी घर वापसी होने वाली इस पदयात्रा में घर वापसी होने वाली है जी। मतलब घर वापसी किस धर्म में होने वाली है? इस्लाम में जाने वाले हो क्या फिर से? नहीं, इस्लाम में जाने वाले नहीं है, हिंदू धर्म में आने वाले हैं। हिंदू तो थे ही सबके माँ बाप, है ना, और सबके माँ बाप हिंदू थे। फिर से वो अपने पुराने घर में वापस आएंगे। ये पदयात्रा में हमारी और आर्य समाज का शुद्धि सर्टिफिकेट मिलेगा, शुद्धिकरण का। तो ये मतलब एक नहीं, मैं तो ताज्जुब हो गया, हैरान हो गया। गुजरात से पूरी की पूरी बस आ रही है, हैदराबाद से पूरी पूरी बस आ रही है,
उज्जैन से पूरी पूरी बस आ रही है भर के, और इधर उधर से पता नहीं कितने आ रहे हैं। तो एक तो ये मकसद है, और हम 1-2 शादियां भी करा रहे हैं एक्स मुस्लिम की इसी पद यात्रा में। अच्छा जी। जी, सारा खर्चा वर्चा पद यात्रा उठाएगी हमारी, और जो भी लोग आना चाहेंगे तो उनका आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ इंतज़ाम हमारी ये एक्स मुस्लिम पद यात्रा करेगी। और बता दूं, मैं आपको नंबर ही बता दूं, जो एक्स मुस्लिम लोग हैं वो मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है इमरोज आलम, डालेंगे, मैंने घर वापसी कर ली थी तो राजन चौधरी आएगा उस पे, ट्रू कॉलर पे। तो मेरा नंबर है 7039339864। ये मेरा नंबर है, इस पे संपर्क करें। और मैं उन मुसलमानों को भी इनवाइट करना चाहता हूँ। किन मुसलमानों को? वो मुसलमान जो जय श्री राम कहने से परहेज नहीं करता, जो वंदे मातरम कहने से परहेज नहीं करता, भारत माता की जय कहने से परहेज नहीं करता, उन तमाम मैं सेकुलर मुसलमानों को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। वो भी आए, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। आज देश को जो है ना, ये कट्टरता चारों तरफ से खा रही है। और देखिए हमारा देश ऐसा इतने उसमें मतलब फंसा हुआ है, इतने मगरमच्छों के मुंह में। एक तरफ देख लीजिए उग्रवाद से लड़ रहा है, एक तरफ देखिए खालिस्तानियों से लड़ रहा है, एक तरफ इस्लामिक कट्टरता से लड़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ रहा है जो दिल्ली में आके भी यहाँ के फट रहे हैं, और एक तरफ इन नेताओं से लड़ रहा है जो घोटालों पे घोटाले किए जाते हैं। तो ये भारत जो है, कोई ईश्वर है तभी ये भारत चल रहा है। मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी कि कुछ लोग बाहर से आए जो नास्तिक थे कि भारत का सिस्टम देखने के लिए, और वो जाते जाते आस्तिक हो गए। बोले ज़रूर कोई ईश्वर है जो चला रहा है, ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है। पदयात्रा में क्या आप इस्लाम का विरोध करने वाले हैं खुलकर? नहीं, मैं विरोध कहाँ करता हूँ, मैं तो जो सच है वो बोलता हूँ। लेकिन वो तो विरोधी मानते हैं ना। अरे भाई, अगर सच तुम्हारा इतना कड़वा हो तो फिर गुस्सा तो आएगा ना। अब मैं तो ये कहता हूँ भाई, इस्लाम को रिफॉर्म करो, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूँ फिर से। गुनाह अजीम जिसे कहें तो। मैं बिजनौर गया एक बार, एक कहता दाढ़ी इतनी लंबी, पहले दाढ़ी नहीं थी फिर दाढ़ी रख ली, मैं ई रिक्शा में बैठा, दाढ़ी पे हाथ फेरता, माशाअल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बच्चे कितने हैं? मैंने भाई शादी नहीं। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई बख्शिश नहीं होगी, जहन्नुम में जलोगे, शादी है तो कर लो। तो अब बताइए, इस्लाम में रिश्ते है ही कहाँ? चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की, सारी की सारी बेटियां जाए। और चाचा मर जाए या चाची को डिवोर्स देते तो चाची से भी शादी कर लो। अच्छा, जो आप पदयात्रा और सुन तो लो, और मामा मर जाए या मामी को डिवोर्स दे तो मामी से भी शादी कर लो। और अगर खालू मर जाए या खाला को डिवोर्स दे तो एक लड़की अपने खालू से भी शादी कर सकती है जो बाप समान है। और फूफी मर जाए, फूफी को डिवोर्स हो जाए तो एक लड़की अपने फूफा से भी शादी कर सकती है। अबे है क्या भाई, एक दूध का रिश्ता छूटा हुआ। पदयात्रा पे मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को परमिशन मिल गई पदयात्रा की? नहीं, परमिशन तो हो जाएगी। अगर योगी जी के राज में ना हो सकी तो फिर तो कभी नहीं हो सकती है पद यात्रा। और मेरी कोशिश चल रही इसमें, ईरान से, यहाँ से, ईरान के साथ साथ बांग्लादेश से, लेबनान से और कई कंट्री से एक्स मुस्लिम बुलाने की मेरी कोशिश चल रही है। ये एक इंटरनेशनल लेवल की पद यात्रा है। बस इसमें यह है जो मैंने नंबर दिया 7039339864, तो इस नंबर पे एक्स मुस्लिम लोग संपर्क करें। इसमें तन, मन, धन और गन जो लाइसेंस वाली है ना, उन सब की ज़रूरत है। तो जो जैसे अपना सहयोग दे सकता तन से तो तन से आगे चले, जो मन से दे सकता है तो वो मन से अपना इकट्ठा करे, लोगों को वो करे, और जो धन से दे सकता सहयोग तो वो धन से भी दे। जैसा कि आपने सुना कि पद यात्रा जो है मतलब भारत में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार एक्स मुस्लिम पद यात्रा होने वाली है भारत के अंदर। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि इन्होंने ये तक कह दिया है कि उसमें शादियाँ तक होगी और लोगों को घर वापसी कराई जाएगी, और खर्चा ये खुद जो है इनकी एक्स मुस्लिम कमेटी है, ये खुद उठाने वाले हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब इनकी पदयात्रा निकलेगी तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि जो पदयात्रा है वो निकाली जा रही है।